हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉइल स्पान फैक्टर और पिच फैक्टर की थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन्स के लिए। तो देखिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी कि कॉइल स्पान फैक्टर दैट इज कॉइल स्पान फैक्टर, या इसको हम पिच फैक्टर भी बोलते हैं। पिच फैक्टर, ठीक है। कॉइल स्पान फैक्टर या पिच फैक्टर क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड द कॉइल स्पान और कॉइल पिच। तो दो साइड्स के बीच की जो दूरी होती है किसी कॉइल के, उसको हम कॉइल स्पान या कॉइल पिच कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ वन पोल टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द नेक्स्ट पोल इज कॉल्ड पोल पिच। ठीक, ए पोल पिच इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल regardless of the number of poles, and a coil having a span equal to 180 degree electrical is called full pitch coil। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज इसको हम जो है दोबारा से आपको रिफ्रेश कर दे रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब इसको देखिए, समझने के लिए आप क्या कीजिए, मान लीजिए आप एक कॉइल पहले आप डिज़ाइन कीजिए। तो सपोज कीजिए ये लिया आपने, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये एंड पे कनेक्टेड है। उसके बाद ये कर लिया आपने, ये कर लिया और ये कर लिया, ठीक है। ये तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया कॉइल का साइड वन। दिस इज कॉइल साइड वन, और ये हो गया कॉइल का साइड टू। दिस इज कॉइल साइड टू, ठीक। अब इसको मान लीजिए हमने ये बढ़ा दिया आगे, और इसको हमने ये शो कर दिया कि साहब ये हमारा एन है, दिस इज एन, और यहाँ पे बना दीजिए, लिख दे रहा है दिस इज एस, ठीक है। अब इनके इनके बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्री डिफरेंस कितना होगा, तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिकल डिग्री में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये इसके बीच में डिस्टेंस होगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इस केस में आप क्या करेंगे कि ये हमारा एक कॉइल हैविंग ए स्पान इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड ए फुल पिच कॉइल। तो जैसे ये 180 डिग्री का अगर डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फुल पिच कॉइल। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए हमने क्या किया कि इन केस ऑफ ए कॉइल हैविंग ए स्पैन लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड ए शॉर्ट पिच कॉइल और फ्रैक्शनल पिच कॉइल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉर्डेड कॉइल, ठीक है। मतलब कि जिसमें जो फुल पिच कॉइल नहीं होगी, जिसमें अगर साइड वन और साइड टू में डिफरेंस 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, लेस देन होगा, तो उस तरह की कॉइल को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पिच कॉइल बोलते हैं, या फ्रैक्शनल पिच कॉइल बोलते हैं, फ्रैक्शनल पिच कॉइल, और या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कॉर्डेड कॉइल भी बोल सकते हैं, CHORDED, कॉर्डेड कॉइल। तो जिन कॉइल्स के दो साइड्स में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री से कम होता है, दे आर कॉल्ड शॉर्ट पिच और फ्रैक्शनल और कॉर्डेड कॉइल, ठीक। सॉरी। A stator winding using fractional pitch coils is called a corded winding. If the span of the coil is reduced by an angle alpha electrical degree, the coil span will be 180 minus alpha, ठीक है। तो अगर उससे कम होगा तो वो कहलाएगा आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो अब मान लीजिए 180 डिग्री माइनस अल्फा अगर आप ये ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस अभी हमने बनाया था, इसको दोबारा से यहाँ बनाइए, ये हो गया, ये आपने बना दिया। ये वही चीज़ है, कॉइल साइड वन है, कॉइल साइड टू है, इसको लिख लीजिएगा। ये आपका इधर पोल्स में चला गया, ये आपका एन हो गया, ये एस हो गया, ठीक। लेकिन अब ये जो डिफरेंस यहाँ 180 डिग्री था,
इसकी बजाय ये शिफ्ट होके, मान लीजिए यहाँ से ये शिफ्ट हुआ है और ये डिफरेंस दिया हुआ है कितना, अल्फा। ठीक है, तो अब ये जो इनमें आपस में जो डिफरेंस रह गया वो रह गया 180 माइनस अल्फा इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल डिग्री में ही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इस तरह ये जो 180 डिग्री से कम है, इस तरह की कॉइल्स को क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच कॉइल बोलते हैं, या फ्रैक्शनल पिच कॉइल बोलते हैं, या कॉर्डेड कॉइल बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या होगा कि इन केस ऑफ ए फुल पिच कॉइल द टू कॉइल साइड स्पान ए डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल टू द पोल पिच ऑफ 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये हमने आपको बता दिया। इससे फर्क क्या पड़ता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द वोल्टेज जनरेटेड इन ए फुल पिच कॉइल इज सच दैट द कॉइल साइड वोल्टेजेस आर इन फेज। तो इसमें फुल पिच कॉइल में क्या होता है कि जो साइड कॉइल्स हैं, जैसे यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा साइड कॉइल 1 में, वो कितना होगा, वो मान लीजिए हमने लिखा, से सपोज कीजिए EC1 हुआ, वोल्टेज जनरेटेड इन कॉइल साइड 1। और फुल पिच अगर है तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज जनरेटेड होगा EC2 में, वो भी इसी फेज में होगा। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकल आएगा, सीधा सीधा ये निकल आएगा। ये हम कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन ए फुल पिच कॉयल, कॉयल साइड वोल्टेजेस आर इन फेज। तो अगर आर इन फेज का मतलब ये हुआ कि अगर हम EC की वैल्यू निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू EC1 वेक्टर क्वांटिटी और EC2 वेक्टर क्वांटिटी। ये हुआ मॉड। एज फार एज मॉड इज कंसर्न, तो मॉड ऑफ सीधा सीधा ही लिख सकते हैं कि साहब मॉड ऑफ EC1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ EC2 इज इक्वल टू EC। से मान लीजिए हमने कहा, इसको मान लीजिए हमने से मान लिया। ठीक है, कि EC1 और EC2 में कितना वोल्टेज है, E1 है मान लीजिए। ठीक, तो चूंकि EC1 और EC2 सेम फेज में है, तो EC क्या होगा, उनका अर्थमेटिक सम होगा। तो जब अर्थमेटिक सम होगा तो यहाँ से EC कितना निकल आएगा, सीधा सीधा EC इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E1, मतलब 2E1 आ जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा हम अर्थमेटिक सम कर देंगे। तो ये स्थिति रहती है फुल पिच कॉइल में। अब यहाँ पे आप आ जाइए शॉर्ट पिच कॉइल, ये जो हमने बनाया है बी, मान लीजिए दिस इज शॉर्ट पिच कॉइल या कॉर्डेड कॉइल या फ्रैक्शनल पिच कॉइल। ठीक, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री 180 माइनस अल्फा है, मतलब 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री से कम है इनका स्पान। तो जब ये कम होगा तो आपको क्या होगा, आपको इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए ये है हमारा EC1, तो इसको हमने लिख दिया दिस इज EC1। ठीक, उसके बाद इससे अल्फा के डिफरेंस पे ये हो गया EC2, ये एंगल आ जाएगा अल्फा। 180 में से अल्फा घटा देंगे ना। अब यहाँ से जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, ये निकलेगा आपका रिजल्टेंट EC। ठीक, अब जब आप इसको अल्फा निकालेंगे तो आप देखिएगा इसको ज्योमेट्री से, ये आपका अल्फा बाई 2 आ जाएगा और ये एंगल भी अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, मान लिया हमने कहा से दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस पॉइंट, ये जो 90 डिग्री यहाँ हमने परपेंडिकुलर खींचा है, दिस पॉइंट इज D। तो अब ये इसका फेजर डायग्राम आ जाएगा EC1 और EC2 का और रिजल्टेंट का। ठीक है, तो इससे हम जब EC निकालेंगे तो EC विल बी द फेजर सम ऑफ EC1 एंड EC2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया कि फुल पिच कॉइल में और शॉर्ट पिच कॉइल में जो EMF, जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है, जनरेट है, उसको हम कैसे निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि हमें मालूम है कि जो कॉइल स्पैन फैक्टर होता है या पिच फैक्टर जो होता है, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज जनरेटेड इन द शॉर्ट पिच कॉइल टू द वोल्टेज जनरेटेड इन द फुल पिच कॉइल। तो और ये हमने बता ही दिया आपको कि कॉइल स्पैन फैक्टर को कॉर्डिंग फैक्टर ही बोलते हैं। तो अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें, मान लीजिए कि कॉइल स्पैन फैक्टर से हमने लिखा कॉइल
स्पान फैक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर भी। ये ध्यान रखिएगा, तो दोनों अलग चीज़ नहीं है। पिच फैक्टर, तो पिच फैक्टर को अगर मान लीजिए हम केसी से दिखाते हैं, सपोज कीजिए केसी, ये इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड, ठीक है, इन द कॉयल, इन द कॉयल डिवाइडेड बाई वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉयल ऑफ स्पॉन, यानी फुल पिच कॉयल में, तो हम लिख देंगे वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉयल ऑफ स्पान 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इनका जो रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका पिच फैक्टर आ जाएगा। अब फेजर डायग्राम को देखिए, तो उससे क्या चीज हो जाएगी, एक्चुअल वोल्टेज आ जाएगा, फेजर सम ऑफ द वोल्टेजेस ऑफ टू कॉइल साइड्स, ये हो जाएगा फेजर सम ऑफ द voltages of two coil side, two coil sides divided by अर्थमेटिक सम ऑफ द वोल्टेजेस ऑफ टू कॉइल साइड, क्योंकि फुल पिच के केस में अर्थमेटिक सम ही हो जा रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे अर्थमेटिक सम ऑफ द वोल्टेजेस ऑफ टू कॉइल साइड्स। क्लियर? तो यानी अब जो हमने पीछे ट्राइंगल बनाया है इसके लिए, शॉर्ट पिच कॉइल के लिए, उसमें देखिए तो वो हो जाएगा आपका ए सी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब ये हो गया आपका 2 ऑफ ए डी, ये हमने ट्राइंगल के फार्मूले से कर दिया, बटे 2 ए बी, यानी सीधा सीधा ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। तो इसलिए फाइनली हमारे पास ये फार्मूला निकल के आया कि जो पिच फैक्टर है दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा बाई 2, ये। ठीक, तो अब हमें मालूम है कि अगर हम फुल पिच के लिए बात करें, फॉर फुल पिच कॉयल, फॉर फुल पिच कॉयल क्या होगा, अल्फा क्या होता है, अल्फा 0 होता है ना, तो के सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ही बताइए, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो कॉस अल्फा बाई 2 आप के सी इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, और शॉर्ट पिच कॉयल के लिए, शॉर्ट पिच कॉयल के लिए के सी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो ये होता है पिच फैक्टर कैसे निकालते हैं, और शॉर्ट पिच और फुल पिच कॉयल में क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ आपको ये लिखनी पड़ेगी कि इसके एडवांटेज क्या है शॉर्ट पिचिंग के, तो इसको आप लिख सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट पिचिंग और कॉर्डिंग, शॉर्ट पिचिंग और कॉर्डिंग, इसके क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए, इसका पहला एडवांटेज तो ये है कि शॉर्टेन द एंड्स ऑफ द वाइंडिंग एंड देयरफॉर देयर इज अ सेविंग इन द कंडक्टर मटेरियल। तो चूंकि जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग आपको मालूम है कि मटेरियल से बनी होती है, तो चूंकि वाइंडिंग की लेंथ कम हो जाती है, शॉर्टेन हो जाती है, इसलिए जो मटेरियल है उसकी सेविंग हो जाती है। और सेकेंड एडवांटेज क्या है कि इट रिड्यूसेस इफेक्ट्स ऑफ डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स and hence the waveform of the generated voltage is improved and making it approach a sine wave। तो ये दो फायदा होता है, एक तो कंडक्टिंग मटेरियल बच जाता है एंड्स को शॉर्टन करने से, और दूसरा क्या होता है कि हार्मोनिक्स, जो इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन होता है हार्मोनिक्स पे, वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा जनरेटेड वेव फॉर्म है उसकी क्वालिटी, उसका शेप इम्प्रूव हो जाता है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, और वेरी क्लोज टू वो साइनसोइडल वेव की हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।